हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार और आज हम पढ़ेंगे आप ऑर्गेन और ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो हम वन बाई वन करके एक एक पॉइंट को समझेंगे कि ऑर्गेन और ऑर्गेनेल्स में क्या डिफरेंस है। आइए देर न करते हुए हम समझते हैं चीज़ों को। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेन का, दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हमने वहाँ देखा था कि जो एक सेल से मिलके बने होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और जो कई सारे सेलों से मिलके बने होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये किस में पाया जाता है ऑर्गेन? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं ये किस में पाया जाता है? इसमें ऑर्गेन पाया जाता है। इन सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है? ऑर्गेन पाया जाता है। दे आर लार्ज साइज और मैक्रोस्कोपिक। इनका साइज जो होता है, ऑर्गेन्स का साइज वो क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है, यानी आप देख सकते हो उनको। जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर की बात, इंटरनल पार्ट की बात बता रहा हूँ। तो ये सब क्या हैं? ऑर्गेन्स हैं जो कि कई सारे सेलों से मिलकर बने हुए हैं। दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यही मैं बताना चाह रहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर और बाहर ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेन्स बेसिकली आप समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेन्स, जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल हम बता रहे थे आपको कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, ये दोनों ही जगह पाए जाते हैं ऑर्गेन्स। जैसे कि आपका एक्सटर्नल में अगर मैं ऑर्गेन की बात बताऊं, जैसे हमारी स्किन है, ये फिंगर है, ये आपका ये ऑर्गेन्स ही तो है। तो ये ईयर हो गया आपका, ठीक है, टंग हो गई, तो ये सभी किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गेन। ये सब ऑर्गेन है। ये सब सेल से ही तो मिलकर बने हैं। ये तो आपको एक्सटर्नल दिखाई दे रहे हैं जो हम देख सकते हैं। इंटरनल हमारे, मैंने आपको बताया क्या होते हैं, किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सब भी तो सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। तो थर्ड पॉइंट, अब ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में है कि द ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू कंप्राइज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनेल्स। ओके जी, क्या होता है बच्चों? ऑर्गेन्स जो होता है ये टिश्यू का फॉर्म में होता है। एक्चुअली एक बेसिक मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ये सेल्स है, सेल से मिलकर बनता है आपका टिश्यू और टिश्यू से मिलकर बनेगा आपका ऑर्गेन। तो बच्चों सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है। तो वो वही कह रहा है कि द ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू और टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ सेल्स। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सेल से टिश्यू और टिश्यू से बनता है ऑर्गेन। कंप्राइजेज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो इस तरीके से आपका ऑर्गेन्स तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। ऑर्गेन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम्स फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेन्स जो होते हैं आपके कोऑर्डिनेट करते हैं किसके फॉर्म में? ऑर्गेन सिस्टम के फॉर्म में। अब देखो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि जितने भी ऑर्गेन हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है कि जैसे हार्ट का काम क्या है? पंप करना ब्लड को। पंप करने के बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा? प्यूरीफाई कहाँ होगा? ठीक है, जैसे किडनी से प्यूरीफाई करते हैं ब्लड को, तो वहाँ पे जाके यूरिन को वो एक्सक्रेट कर देगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। और फिर जैसे हमें ऑक्सीजन, जो गैसेस वगैरह को हमें जब प्यूरीफाई करना होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हमें निकालना है और ऑक्सीजन को उस ब्लड में मिक्स करना है ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन। ये सब ऑर्गेन्स आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं एक दूसरे को कि भाई इस ऑर्गेन
के बाद अगला ऑर्गेन उसका काम करेगा, ठीक है, फिर वो अगला ऑर्गेन उसका काम करेगा। तो इस तरीके से जो सर्कुलेशन होता है हमारा, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे वो फूड एनर्जी सर्कुलेशन हो, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये होता रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ठीक है, एक ऑर्गेन सिस्टम का कैसे कोऑर्डिनेट मतलब बिठाती है ऑर्गेन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये ऑर्गेन मिलकर एक ऑर्गेन सिस्टम बना रहे हैं ना, और वो ऑर्गेन सिस्टम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं आपस में। और इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव, जैसे ह्यूमन बींग्स को ही ले लो आप, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो किस तरह उसकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो फंक्शनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा सारे ऑर्गेन्स अपने आप, किसको डाइजेशन का काम करना है, किसको ब्लड सर्कुलेशन का काम करना है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन ऑर्गेन सिस्टम आपस में बिठा लेते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या है। एक बार आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए, एक बार ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। ओके, तो बच्चों ऑर्गेनेल्स का फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अब मैंने आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल्स बताया था, फिर मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है दे आर वेरी स्मॉल साइज्ड, आइदर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब ये बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, या तो वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या और उससे छोटे, माइक्रोस्कोपिक से भी छोटे होते हैं। यानी कि आई थिंक हम नेक्ड आइज से तो उन्हें देख ही नहीं सकते ना, इतने छोटे होते हैं। तो थर्ड पॉइंट समझना है हमें, दे आर मोस्टली इंटरनल। ये आपके ज़्यादातर क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। जैसे ऑर्गेन्स में हमने पढ़ा था ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, बट ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो ओनली किधर होते हैं, इंटरनल होते हैं। यानी कि कहाँ होंगे, ये सेल के अंदर होंगे, इनसाइड द सेल होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, मोस्टली की बात हो रही है यानी कि ज़्यादातर। बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। एन ऑर्गेनल इज मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स के, यानी बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के। अब मॉलिक्यूल्स तो आपको पता ही होगा, बहुत सबसे छोटा पार्ट होता है, मॉलिक्यूल्स सबसे छोटा पार्ट होता है। तो माइक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल से, यानी कि थोड़े बड़े मॉलिक्यूल से थोड़े से छोटे। अब बड़े का मतलब बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं, मतलब माइक्रो से बड़े। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेट टू द प्रोड्यूस द सेल। ऑर्गेनेल्स ही क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं किसको, सेल को। तो बच्चों अब अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जो मैंने बताया ये इंटरनल होता है। तो ये देख रहे हो आप, ये एनिमल सेल, एनिमल सेल। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल। एक सेल के इनसाइड में क्या क्या होता है, अंदर की तरफ क्या क्या होता है। जो अंदर की तरफ होता है उसे, जो ये सब जो आपको दिख रहा है, ये इसे कहते हैं हम ऑर्गेनेल्स, यानी एक सेल का ऑर्गेनेल्स। तो आइए हम जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल्स के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो बाउंड्री सी इस तरीके से दिख रही है, इसे कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि इस सेल की मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक सेल है, इसके जो आउटर जो दिख रहा है ये आपको बाउंड्री, इसे कहेंगे हम क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम, ये जो दिख रहा है आपका, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहते हैं करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि सबसे पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, यानी कि इसी में आपका एक सेल्स की जो पावर होती है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है खुद का, और ये इसमें आपका खुद का राइबोसोम्स होता है। तो इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है, किसका? सेल का। अब उसके बाद बात करते हैं हम, ये रहा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रहा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में ये आपका है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या है? गाल्जी एपार्टस। उसके बाद में ये दिख रहा है आपको, जो बिल्कुल स्पेस खाली दिख रहा है, ब्लैंक है ये है लाइसोसोम्स आपका। उसके बाद में ये आपका न्यूक्लियर एनवलप है, यानी जिसने न्यूक्लियर को ढक रखा है, तो ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियर एनवलप। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहेंगे न्यूक्लियोलस। और ये जो दिख रहा है आपका, ये हेट्रोक्रोमेटिन। ये पूरा तीनों चीज़ें मिलके आपका बनता है क्या? न्यूक्लियस। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये पूरा का पूरा जो है आपका, ये न्यूक्लियस है। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। ये आपका एक एक्वस बेस्ड सॉल्यूशन होता है जो कि सेल के अंदर आपका मिलता है ये। तो इन सब के बारे में हम जितने भी यहाँ पे हमने आपकी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रखी है, हम वन बाय वन करके आपको डिफ़ाइन करके बताएंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होता है, ये क्या काम करता है, और ये न्यूक्लियस क्या काम करता है, साइटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी एपार्टस। तो बच्चों अब हम समझते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपको हर टर्म को वन बाय वन करके समझाऊंगा कि कैसे किसका क्या यूज़ है। एक सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने देखी बताई मैंने आपको, उन सब के बारे में हम जानते हैं कि किसका क्या फंक्शन है, कौन सा ऑर्गेनल्स क्या काम करता है। बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। तो फर्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म था, कुछ इस तरीके से जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था ये साइटोप्लाज्म है। और इसके ये जो चीज़ है ये कैसी है? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, ये फ्लूइड फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? फ्लूइड के फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट, साइटोप्लाज्म इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर। वैसे तो ये मेनली किसका बना होता है, जैसे कि मैंने बताया भी था कि ये आपका वाटर, एक तरह से वाटर से बना होता है, लेकिन इसमें ये एंजाइम्स भी मिलते हैं, सॉल्ट भी मिलते हैं, ऑर्गेनल्स भी होते हैं एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये ऑर्गेनल्स समझ रहे हो, मतलब मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। इस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जो चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपको वो सारी चीज़ें जो गोल्जी एपार्टस हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, जितनी भी आपके ऑर्गेनल्स उसके अंदर सेल के अंदर दिखाई दे रहे थे, वो सारे के सारे किस में थे? साइटोप्लाज्म में ही तो थे। क्योंकि ये एक्वस आपका ग्राउंड सब्सटेंस है, ये पूरे प्लाज्मा मतलब एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, पूरा का पूरा ये। अब जैसे बच्चों मैं इसका और एक अपने दूसरे एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज़ करो ये एक, ध्यान से समझना बच्चों, ये एक फुटबॉल है, ये एक फुटबॉल है, और इस फुटबॉल के अंदर हमने पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर,
और आपका स्केल, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल दी इसमें। और इसके अंदर भर दिया मैंने वाटर। इस फुटबॉल है ये, और इस फुटबॉल के अंदर हमने क्या भर दिया, वाटर। अब ये जो जितने भी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक्सेसरीज़ दिखाई दे रही हैं आपको, जैसे कि ये पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे कि गोल्गी अपार्टस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो फुटबॉल के अंदर वाटर है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ, ये क्या है, यही तो है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये वाटर है, और वाटर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये फुटबॉल है, फुटबॉल में ये पानी भरा हुआ है, पानी में फिर ये सारी चीज़ें हैं आपकी, इरेज़र, पेंसिल, रबड़। तो इरेज़र, पेंसिल, रबड़, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल और पेन, ये सारी की सारी चीज़ें हम रिलेट करेंगे किससे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, बता रखे हैं, और जो हमने उस डायग्राम में भी देखा था। और ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो मैंने वही बताया, कंटेन्स, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। थर्ड पॉइंट है आपका, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो आपका साइटोप्लाज्म जो होता है, कंटेंट्स इसका आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो बताया था मैंने, ये आपका एक न्यूक्लियस बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म था, ये न्यूक्लियस था, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन थी, और ये आपका आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस यानी कि ये हो गया, एंड एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो सारी चीज़ आपको दिख रही है ना, वाटर, ये सारा का सारा, ये क्या है, ये है आपका साइटोप्लाज्म। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो बच्चों, साइटोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड है, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के आपके आउटर साइड से के बीच में होता है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ये कहलाता है आपका क्या, साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, अब हम सम इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ हम इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने कुछ आपके 6 ऑर्गेनेल्स लिख रखे हैं, फिर 1 बाई 1 करके हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि गोल्गी अपार्टस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, तो ये सारे के सारे। तो आपने देखा यहाँ पे प्लास्टिड जो है वो ओनली प्लांट, ये केवल सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट में होता है, और बाकी के जितने भी ये आपको दिख रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं।